हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। यदि आप इस वीडियोस का थंबनेल देखकर इस वीडियोस में आए हैं तो ये वीडियोस आपके लिए ही बना है, क्योंकि आज के इस वीडियोस में हम दो ट्रेंडिंग क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा प्रथम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के जरिए से कहा क्या जा रहा है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का कोण बनाती है तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब इस क्वेश्चन की सहायता से सिंपल सा हमको करना क्या है, चित्र को बनाना है। तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी समतल पृष्ठ, यानी सबसे पहले हमको एक बनाना पड़ेगा समतल पृष्ठ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे बना दे रहे हैं एक समतल पृष्ठ। ये है हमारा समतल पृष्ठ। वह आपतित किरण, यानी कि हम लोग एक किरण को दर्शा रहे हैं जो कि आपतित हो रहा है समतल पृष्ठ पर। मान लीजिए कि ये है हमारा समतल पृष्ठ। अब आपतित किरण क्या होता है, देखिए जब किरण आकर इस पर टकराता है तो जो किरण आता है उसी को बोलते हैं आपतित किरण, एंड जो किरण उसी माध्यम में टकराने के बाद से वापस चला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी कि कुछ इस प्रकार से आप देखिए, ये आया, राइट, ये यहाँ पर आया, इसको हम लोग खड़ा कर दें, रुकिए, ये यहाँ पर आया और ये यहाँ से क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ये यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ से आया और यहाँ से ऊपर चला गया। तो जो ये आया उसको बोलते हैं आपतित किरण, एंड ये ऊपर चला गया उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आप चित्र में समझिए, ये एक किरण इस पे आया समतल पृष्ठ पर, तो इसको बोलेंगे हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण, राइट। एंड पृष्ठ पर टकराने के बाद से पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गया, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देखिए इसके बीच में एक अभिलंब होता है, इसको हम लोग बना देंगे। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे कि यदि किसी समतल पृष्ठ पर, तो हमने समतल पृष्ठ भी बना लिया, आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये हो गया हमारा आपतित किरण, ये हो गया हमारा अभिलंब। तो कहा क्या जा रहा है कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे 60 डिग्री। अब देखिए, अगर आपने परावर्तन को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कोण आई से। यहाँ पे हो जाएगा कोण आई। हमने यहाँ तक कर दिया। तो अब कहा क्या जा रहा है कि तो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको परावर्तन के एक नियम को याद कर लेना है। यहाँ पे परावर्तन का नियम क्या है, नियम देखिए, परावर्तन का नियम ये कहता है कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। यहाँ पे लिख दीजिए कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो देखिए कोण आई तो ये है, अब कोण आर कौन है, तो कोण आर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यानी कि ये वाला जो कोण बना है उसी को हम लोग बोलते हैं कोण आर, कोण आर। हमने जो क्वेश्चन दिया था उसकी मदद से चित्र को बना लिया। अब इसको हल करेंगे, कहेंगे कि दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। सबसे पहले कोण आई दिया है, क्या, कोण आई इज इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री। अब लिखेंगे कि परावर्तन तब यहाँ पे लिखेंगे तब परावर्तन के नियम के अनुसार, तब परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, राइट ना, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। अब देखिए चूंकि कोण आई 60 है, कोण आई 60 है, तो आप अपने मन से बताइए कि कोण आर क्या होगा। आप कमेंट में बताइए, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होगा, इस बराबर का मतलब अगर कोण आई 40 डिग्री है तो कोण आर भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो फिलहाल जो कोण आई है वो कितना है, 60 डिग्री। यहाँ पे
कोण आई इजकल टू 60 डिग्री, तो कोण आर कितना होगा? तो कोण आर इजकल टू भी होगा 60 डिग्री, राइट। इतना करने के बाद से फाइनल चरण आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से कि परावर्तित और अभिलंब के बीच 60 डिग्री का कोण बनेगा, राइट ना। आपको इतना ही एग्जाम में लिखना है। अगर आप ये सब नहीं लिखते हैं तो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1 ही नंबर आपको मिलेगा। तो ये था हमारा प्रथम क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं द्वितीय क्वेश्चन की तरफ। का प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रश्न को समझेंगे कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, और जो कहा जा रहा है उसको चित्र में हम लोग भर देंगे और हमको ज्ञात करना है आपतन कोण, परावर्तन कोण एंड परावर्तन किरण और पृष्ठ के बीच का कोण। इन तीनों को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चित्र बना ले रहे हैं, जो कि हमने प्रथम क्वेश्चन में किया था। उसी प्रकार से हमको चित्र बना लेना है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेना है परावर्तक पृष्ठ, राइट। उस पे एक आपतित किरण को दर्शाना है एंड एक परावर्तित किरण को दर्शाना है, राइट। एक अभिलंब, बीच में एक अभिलंब बना देना है, अभिलंब। अब इसका नाम कर देना है, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एंड इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, राइट। अब देखिए हमने बताया कि ये जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यानी कि अभिलंब और आपतित जो किरण है उसके बीच का जो कोण बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, राइट। आपतन कोण यानी इसको बोलते हैं हम लोग कोण आई से, राइट। एंड जो परावर्तित और अभिलंब के बीच कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, राइट। एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं कोण आर से, कोण आर से। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसको समझते हैं। देखिए यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर 40 डिग्री का कोण पर आपतित होती है, कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक समतल पृष्ठ, राइट, ये हमारा आपतित किरण, यानी कि देखिए प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर, ये हमारा समतल पृष्ठ पर 40 अंश का कोण पर आपतित होती है। जब आपतित हुई तो जो यहाँ कोण बना, जो यहाँ कोण बनाया वह कितना बना? 40 डिग्री यहाँ पे कोण बना। आपतित होती है तो ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात करना है आपतन कोण। अब हम लोग आपतन कोण को यहाँ पे देखिए चित्र की मदद से ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये जो अभिलंब है एंड जो ये प्रवर्तक पृष्ठ है, इसके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? इसके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण। कुछ इस प्रकार से ये होगा, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे तो इसके जो बीच का कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, राइट। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले चित्रानुसार ज्ञात का क्या करना है? आपतन कोण, यानी कि कोण आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस ये जो 40 डिग्री है उसको घटा देंगे तो कोण आई का मान हमारा निकल कर चला आ जाएगा। यानी कि कोण आई इज इक्वल टू 90 डिग्री में से 40 को हटाएंगे, यानी कि 90 में से 40 को हटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 50। तो यहाँ पे 50 डिग्री हमारा प्राप्त होगा कोण आई। अब कोण आई को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। यानी कि हमारा जो आपतन कोण है वह कितना है? 50 डिग्री। अब क्या ज्ञात करना है? परावर्तन कोण। तो आपको एक नियम मालूम होगा। तो ये जो प्रवर्तन के नियम थे वो 2 थे। तो जो पहला नियम था वो क्या था कि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, यानी कि आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम के अनुसार कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो कोण आई हमने कितना ज्ञात किया था? 50 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री इज इक्वल टू कोण आर। अब ये जो आर है वो क्या है? परावर्तन कोण है। तो हमने परावर्तन कोण को भी ज्ञात किया, कितना है?
कोण आर इक्वल टू 50 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री हमने इसको भी ज्ञात कर लिया, राइट। हमने 2 का आंसर निकाल दिया। अब तीसरा में क्या कहा जा रहा है, देखिए कि परावर्तन किरण और पृष्ठ के बीच का कोण ज्ञात करना है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपने माइंड को साफ रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप थोड़ा घूम सकते हैं, राइट। आपको घुमाया जाता है, बट आपको घूमना नहीं है, आपको साफ साफ एकदम अपने माइंड को क्लियर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट ना। तो देखिए परावर्तन किरण और पृष्ठ के बीच, देखिए ये हमारा परावर्तन किरण एंड ये है पृष्ठ, तो इसके बीच का जो कोण है उसको पूछा जा रहा है, राइट ना। तो देखिए यहाँ पे एक अभिलंब है एंड ये है आपका प्रवर्तक पृष्ठ, ये है हमारा समतल पृष्ठ एंड ये है हमारा अभिलंब। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा, राइट। तो ये जो होगा वो होगा कितना 90 डिग्री का होगा, कितने 90 डिग्री का। और जो हमको कोण आर है वो मालूम है 50 डिग्री, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा करेंगे कि 90 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर देंगे, जितना प्राप्त होगा वो हमारा ये निकल कर आ जाएगा। जैसे कुछ इस प्रकार से, देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखिए ये हमारा फर्स्ट एंड ये है हमारा सेकेंड एंड ये है हमारा थर्ड, राइट। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है कोण आर इक्वल टू कितना, कोण आर इक्वल टू 50 डिग्री, राइट। कोण आर इक्वल टू 50 डिग्री यह हमने निकाला है, कोण आर इक्वल टू 50 डिग्री। आपको कुछ भी यहाँ पे लिखना है, राइट। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग परावर्तक किरण और जो पृष्ठ है उसके बीच का कोण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब और प्रवर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण है वो कितना है 90 डिग्री, यानी कि इस प्रकार से दर्शा कर लिख देंगे कितना 90 डिग्री, राइट। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि प्रवर्तन किरण और पृष्ठ के बीच का कोण, तो हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्थान नहीं है, बट ये भर जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, राइट ना। इसको हम लोग यहाँ से दर्शा रहे हैं कि अब कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 90 डिग्री में से 50 डिग्री को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, राइट। अब कितना प्राप्त होगा, 40 डिग्री हमने प्राप्त कर लिया। हमने अब ये प्राप्त कर लिया कि जो ये परावर्तित किरण था एंड जो ये समतल पृष्ठ था उसके बीच जो कोण है वो कितना है 40 डिग्री, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन को एकदम आसानी पूर्वक सॉल्व कर दिया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियोस में।